नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर बयान विजी के केस में से एक कहानी को देखने वाले हैं। ये जो कहानी है थोड़ा सा डीप में अगर आप इसके बारे में सोचें, मैं जितनी आपको कहानी बोलूँगा ना उससे भी आप ज़्यादा थोड़ा सा सोच कर देखना, आप उसको विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करना कि आखिर ये सारी बातें किस तरीके से हुई होंगी। जिन्होंने किसी अपने को खोया है ऐसे लोग तो ज़्यादातर उस तरीके से ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप कोई एक कहानी है तो उसके पीछे के जाकर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। चाहे तो इस वीडियो को फिर से देखना या फिर आप अच्छे से समझ कर इसको बात को फिर से सोचने की कोशिश करना। आपको ना मैं सच कह रहा हूँ कि कभी कभी मैं जो बोलता हूँ ना उससे भी और बातें आपको आराम से समझ आ सकती है, क्योंकि एक कहानी कहते समय में सारी ही बातें वैसे के वैसे कभी कभी नहीं पॉसिबल होता कहना। इसलिए मैं जितना हो सके आपको उस दुख से बाहर निकले या फिर आपको थोड़ी सी मदद मिले इस तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी उतना ही ढंग से उसको समझने की कोशिश करना। बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, जो लाइन के नीचे नहीं भी लिखा है उसको भी आप समझने की कोशिश करना। आप जितना अच्छे से समझोगे, जितना अच्छे से इस पर विश्लेषण करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से आप अपने दुख से उभर पाओगे दोस्तों। तो उस तरीके से इस कहानी को देखना। ये एक बूढ़े इंसान की कहानी है दोस्तों। उसकी उम्र तकरीबन 70-75 हो गई थी और अपने वाइफ के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और उसने ज़िंदगी अच्छे से बिताई थी अपने पत्नी के साथ, और वो अपने पत्नी के साथ सुख से रह रहा था। बाद में उस इंसान की दोस्तों तबीयत बिगड़ती गई और उसके जब टेस्ट वगैरह करे गए तब ये पता चला कि उसको कैंसर हुआ है। और बाद में डॉक्टरों ने उसको अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहा, और उसको पता था कि अब मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे, और वो और उसकी वाइफ किसी तरीके से एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। तो उनके जिस अस्पताल में उनका एडमिट किया था दोस्तों, उस अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने उस इंसान को ये कहा कि आपका स्पिरिचुअलिटी पे क्या कहना है। अगर आपको इच्छा हो तो आप दोनों स्पिरिचुअलिटी पर आध्यात्मिकता पर एक दूसरे से बात करो। आध्यात्मिकता हमें कहीं ना कहीं एक अंदर से एक शक्ति दे सकती है जिससे हम मृत्यु को बहुत ही अच्छे से उसका सामना कर सके। तो वो हस्बैंड वाइफ बाद में आध्यात्म पर बात करने लगे, और उनको पहले तो अजीब लगा कि एक डॉक्टर आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। भारत में ऐसे ये नॉर्मल है, लेकिन फॉरेन में ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा ये लगा। और जो इंसान था वो और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे, और धीरे धीरे उस इंसान की दोस्तों तबीयत बिगड़ती गई। और उसने क्या कहा अपने पत्नी से कि मैं एकदम कभी कभी बेहोशी में जैसे चला जाता हूँ, तब मैंने ये देखा है कि बहुत सारी लोग हैं जो मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और वो मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि इसको हमें थोड़े दिन के बाद लेकर जाना है। तो उसके पत्नी को ये लगा कि यहाँ पर जो भी पेशेंट है उनके साथ जो लोग आए हैं उनके बारे में शायद ये बता रहे होंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा, मैं कोई आत्माओं के बारे में बता रहा हूँ जो सफ़ेद रंग के बादल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ही ज़्यादा प्यार है मेरे लिए। तो इस तरीके से उनकी वाइफ समझ नहीं पा रही थी इन बातों को। तो ये बात हुई दोस्तों। उसके कुछ दिन के बाद वो इंसान बाद में अपने पत्नी से ये कहने लगा कि कल मुझे कुछ इस तरीके से अनुभव हुआ कि वो जो आत्माएं थी अब मेरे साथ बात कर रही थी कि लियोनार्डो, उस इंसान का नाम लियोनार्डो था, लियोनार्डो तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से इंसान बने थे, अब तुम्हारे जीवन में आगे जो भी कार्य करने हैं इसके लिए तुम्हें आगे का जीवन भी लेना है। और उन्होंने लियोनार्डो को दोस्तों एक डायरी दिखाई है, ऐसे एकदम पास से नहीं, थोड़ा सा दूर से, कभी कभी हम कोई हमारे दूर हो 4-5 मीटर समझो, तो ऐसे वक्त में वो ऐसे दिखाता है हमको। तो वैसे उन्होंने एक डायरी दिखाई लियोनार्डो को, और लियोनार्डो जी को कुछ इस तरीके से वहाँ पर शब्द दिखे उस डायरी में। वहाँ पर एक नाम लिखा था दोस्तों, और उस आत्माओं ने लियोनार्डो को ये कहा कि ये जो डायरी में नाम लिखा है ना, ये वो नाम है जो तुम्हारा अगले जन्म में जब तुम जीवन लोगे पृथ्वी पर, तब तुम्हारा जो पृथ्वी पर नाम होगा वो नाम उस पर लिखा था। और ये जो नाम था दोस्तों, लियोनार्डो ने ये कहा है ये पाकिस्तान या फिर भारत, इन दोनों देशों में से कहीं पे उसका जन्म होने वाला था, और उस तरीके से वो नाम था। वो नाम डायरेक्ट उस किताब में नहीं लिखा गया है दोस्तों। और लेकिन वो नाम जो था वो उसने अपने पत्नी को बोला कि ये नाम था उस डायरी में, इतना ही उन्होंने कहा। बाद में वो चले गए, और बाद में इसके वाइफ ने कहा कि आपने पहला तो नाम बोला है, लेकिन इसके बाद उस नाम का सरनेम क्या था। तब उसने ये कहा लियोनार्डो ने कि लियोनार्डो ने भी पूछा उन आत्माओं को कि आखिर ये पूरा नाम क्या होगा, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो क्या। तब उन आत्माओं ने कहा कि अभी हमें परमिशन नहीं है इसकी कि मैं आपको बता सकूँ, लेकिन इस नाम को आप एक दिन ज़रूर जान जाओगे जब आप जन्म लोगे, क्योंकि जो जन्म है वो नैसर्गिक रीति से एक बोलते हैं ना कि एक पूरी तरीके से ब्लैंक होकर हम जीने की कोशिश करें तो अच्छा है। जैसे आज हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें पिछले ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तो इस तरीके से नए सिरे से उसको जीना अच्छा है, इसलिए हम फिलहाल आपको नाम नहीं बता सकते। इस तरीके से बातें उन्होंने कही, और लियोनार्डो ने बहुत ही अच्छे से उसको माना। और बाद में दोस्तों आखिरी समय में कुछ ऐसे हुआ
कि वो मतलब लियोनार्डो जो थे उनका जाने का समय एकदम आ गया था और आखिरी समय में वो जो आत्माएं थी उन्होंने उनके सामने कुछ इस तरीके से दृश्य लाया और लियोनार्डो जाते जाते कुछ इस तरीके से शब्द अपने मतलब मुंह से बोल रहे हैं और जो वहाँ के डॉक्टर और उनकी पत्नी वो उस शब्द को सुन पा रहे हैं। तो वो जो शब्द थे हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लियोनार्डो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे सामने एक बस लाई है, मतलब एक समर्पक रूप से आप इन सारी चीज़ों को देखना। जैसे मुझे आपको कहीं पर लेकर जाना है तो कभी कभी मतलब मैं आपके सामने कुछ ऐसा कुछ लेकर आऊँ, जैसे मैंने कार लेकर आया हूँ या फिर एक गाड़ी लेकर आया हूँ या फिर एक बस लेकर आया हूँ या फिर आपके सामने ट्रेन है जहाँ से हमें जाना है। तो इस तरीके से समर्पक रीति से उन्होंने उसके सामने कुछ बातें कही और कहा कि हम आपके लिए एक बस लेकर आए हैं, इस बस से हमें उस दुनिया में चले जाना है। तो इस तरीके से लियोनार्डो ये कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। और उसके बाद लियोनार्डो ने ये कहा कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। ये उनके आखिरी शब्द थे और ऐसा कह के वो इस दुनिया से चले गए। ये जो जिस किताब से मैंने केस कह रहा हूँ उस किताब का नाम है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। आप अगर आपको पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ पढ़ना इसको दोस्तों। तो इस तरीके से उनके साथ ये बात घटी गई थी और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इस दुनिया से जाने के बाद हमारे अपने कोई ऐसी बड़ी बड़ी आत्माएं होती है जो हमसे बहुत प्यार करती है और जो हमें मदद करने के लिए आती है। दूसरी बात, वो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जैसे वहाँ पर बस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्यों लाई, क्योंकि हम एक पृथ्वी के लोग हैं तो हमको ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है, इसलिए ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती है। और तीसरी, पृथ्वी मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, हमें इसको अंत नहीं समझना। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती तब तक हमें पृथ्वी पर आना पड़ेगा, हमें जीवन जीकर एक अच्छा इंसान बन के दिखाने की कोशिश करनी होगी और वहाँ से बाद में हम मुक्त हो सकते हैं। फिर से हमारी मतलब पृथ्वी पर की हमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आत्मा का जो सफ़र है उस तरीके से चालू रहता है दोस्तों। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप फिर से चाहे तो सुनना या फिर अपने मन में उसके बारे में थोड़ा सा सोचना। जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके भी अपने उनको यही कहेंगे कि आप मत चिंता करना, हम उस दुनिया में बहुत ही खुश हैं। आप प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपने खानपान पर ख्याल रखना, आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।